सर, बंगाल में कई चीज़ों की चर्चा हुई क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी सबसे मुखर रही हैं, इंडिया अलायंस में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका ली थी। तो बंगाल का जो चुनाव, आपको क्या लगता है समीकरण कहाँ बदल गए हैं इस बार लोकसभा? पिछली बार से इस बार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आएंगे, तो क्या कारण रहे पिछले 5 सालों में? ध्यान में आ गया कि ममता जी जिन बातों के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी माँ माटी मानुष। माँ का वो हाल किया जो शाहजहां शेख ने सारी दुनिया को दिखा दिया। माटी का वो हाल किया कि घुसपैठियों जमीन कब्जा कर रहे हैं और जमीन जिहाद चला रहे हैं। और मानुष का वो हाल किया कि बिना घूस के, बिना टोलाबाजी के, बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये वहाँ के लोग उकता चुके हैं, दुखी हो गए हैं और टीएमसी से बदला लेने के लिए बैठे हैं। सर, इंडिया अलायंस ने बहुत एकजुट रहने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की हम एकजुट हैं। कई जगह से आप चुनाव भी लड़े, पंजाब में और बाकी जगहों पे। आज उनका दावा है कि 270 के पार वो आराम से जाएंगे, सरकार उनकी आराम से बनेगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एग्जिट पोल्स में हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। कांग्रेस ने साफ किया है। इसलिए कि एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर। आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं। तो वो ठीक है, उनको आखिर एग्जिट पोल में कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई सामने आने वाली है तो आप डर गए। सर, जो एकजुटता का दावा किया जाता है इंडिया अलायंस के, तो पिछले 1 साल से आपका उनको लेके क्या अवलोकन रहा और क्या महसूस करते हैं? जिस तरीके से वो बयानबाजी भी करते रहे, साथ में भी रहे, चुनाव भी साथ में लड़ रहे हैं, कई सीटों पे अलग अलग भी जा रहे हैं, तो आपका खुद का अनुभव क्या है उनके 1 साल की एकजुटता? ऐसा है, देखिए उनके बारे में आप बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देखते हैं कि आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी, साथ में नीचे आता है ममता नहीं आएगी, फलाने नहीं आएंगे, ढमकाने नहीं आएंगे। तो ये अनसाइंटिफिक अलायंस है, ये अवसरवादी का अलायंस है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता और ये टेम्पररी होता है। ये तो एक जमावड़ा है भ्रष्टाचारियों का, ये जमावड़ा है परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वालों का। ये इसी तरीके से समाप्त होगा। सर, जैसे कि आप मानते हैं कि अगली सरकार फिर मोदी जी बनाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं आने वाले 5 सालों के लिए क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती हैं? ऐसा है, ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का ही प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें विजन डॉक्यूमेंट में रखा है, अपने संकल्प पत्र में रखा है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ट्रेलर अब तक देखा है लोगों ने, पिक्चर बाकी है ऐसा मोदी जी ने कहा है। तो आने वाले 5 साल अगर सरकार बीजेपी की आती है तो क्या सही में पूरी पिक्चर होगी? निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ वो प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी पिक्चर दिखाएंगे। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।